अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज इंदौर कार्यकारिणी द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्वरोजगार और अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नंदानगर पानी की टंकी के पास एक भव्य प्रदेश स्तरीय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में समाज के प्रबुद्धजनों, नेतृत्वकर्ताओं और गणमान्य अतिथियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज की। प्रमुख अतिथियों में शंकर लालवानी, सांसद इंदौर, रमेश मेंदोला, विधायक इंदौर, प्रताप करोसिया, कैबिनेट मंत्री मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष बलाई समाज इंदौर विकास पथरोड़, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण चावड़िया, राष्ट्रीय संगठन मुख्य महामंत्री दिल्ली दिलीप वाल्मीकि, राष्ट्रीय सचिव दतिया श्रीमती ललिता मनी सरवैया, राष्ट्रीय सचिव छिंदवाड़ा और कैलाश चंद्र वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष अमर धमोनिया, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामग्रोस भगवानिया, प्रदेश अध्यक्ष निकी। इस अवसर पर समाज सेवी और डॉलर भरा अनुसूचित जाति युवजन समाज के प्रदेश महामंत्री ब्रिजेश पारोचे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक शानदार उत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसने सामाजिक एकता और उत्साह की भावना को और प्रबल किया। ये शाम सामाजिक एकजुटता, विचार विमर्श और अविस्मरणीय पलों से भरी रही। सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने समाज को सशक्त बनाने और इसके उत्थान के लिए अपने प्रेरणादायी विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में स्वरुचि भोज का आयोजन किया गया, जिसने इस आयोजन को और अधिक यादगार बनाया। अंत में ब्रिजेश पारोचे ने सभी अतिथियों, समाज सेवियों और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। हमारे वर्ग के लोगों के लिए, स्त्री के लिए क्या काम हो रहा है, सरकार की योजनाएं क्या है, हम तक क्या पहुंची। लेकिन अतिथियों से अनुरोध है थोड़ा कुछ सुझाव और कुछ दिशा निर्देश भी अवश्य दें। इसके बाद कि हमारी समाज को जो हक मिलना चाहिए वो मिले। जय भीम, जय वाल्मीकि। योगदान देने की हिम्मत करनी होगी। और कार्यक्रम को रखने के लिए मैं ब्रजेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में उनका आज बर्थडे है, जन्मदिन है, उनको मंगल कामनाएं भी देता हूं। मेरे भाइयों बहनों, भैया से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। चावड़िया साहब, हमारे प्रदेश और किन जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। जो ऑर्गेनाइजर हो उनसे ये पूछा जाए कि किन को आमंत्रित किया गया है। तो लोकसभा में हर शहर के अंदर अपने वर्ग की संख्या को गिना जाए, क्योंकि हर व्यक्ति वर्ग को महत्व देता है। सेंक्शन लेना पड़ता है जब आयोग भरता है। अभी किसी को मालूम नहीं होगा। ये हमारे नेता तो बन जाते हैं, कानून का ज्ञान नहीं है, इस बात को सोचते हैं कि इसको क्यों नहीं परमानेंट कराते। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज क्या है? ये जो बैनर है, ये जो मंच है, ये अनुसूचित जाति यानी टोटल अनुसूचित जाति का है। ये समाज से विशेष प्यार है। सवर्ण वर्ग में जन्म लेते हुए आज यहाँ आपकी जन समस्याओं से रूबरू होने यहाँ आई हैं। समाज का दर्द है इनके बीच में और इसी क्रम में कैसे संचालित करनी है, इस विषय पे अपन सभी यहाँ प्रदेश के सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए। इसमें मेरी कुछ विशेष बातें हैं कि संगठन काफी समय से चल रहा है। शैलेंद्र जी खरे हमारे रतलाम में इस संगठन को कई ऊंचाई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को मैं नतमस्तक करती हूँ और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को एवं महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को कोटि कोटि नमन करती हूँ। अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित मंच। उत्तर युवजन समाज की राष्ट्रीय सचिव बहन सरवैया, ललिता सरवैया जी, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष युवजन समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामग्रोस भगवानिया जी, प्रदेश सचिव शैलेंद्र मेहना जी, धार जिला अध्यक्ष राम गोपाल जी, बारे में, अपने नगर के बारे में, जहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है, जहाँ पे कुछ काम नहीं हुए हैं और जहाँ हो रहे हैं उसके बारे में एक दूसरे से चर्चा करें, मुलाकात करें, इसलिए कार्यक्रम रखा गया है।
लेकिन मेरा भगवान जी थोड़ा सा निवेदन था कि संगठन के माध्यम से अब तो अपना काम चल रहा है और माता की वंदे हमारे बीच इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी का स्वागत का भाव होना चाहिए, सब समान है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, और उसी बात को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आपने जो ये कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जन्मदिन भी है ब्रजेश भाई का, तो ब्रजेश भाई को जन्मदिन की शुभकामना। आपके लिए केक भी आ रहा है, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांसद जी चलो राजेश जी आओ, माइक लगाओ। सांसद देखो उधर समाज के उत्थान के लिए कदम से कदम मिला के समाज कैसे आगे बढ़े, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अनुसूचित जाति युवजन समाज के कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे सफाई मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले, उनकी आवाज़ों को बुलंद करने वाले, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे मेरे प्रिय भाई ब्रजेश जी पारोचे का आज जन्म दिवस है। और इस पावन अवसर पर आज मध्य प्रदेश स्तर का यहाँ पर जो है सम्मेलन आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय स्तर के भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए। सफाई कर्मचारी में संघ में जो काम करने वाले सभी पदाधिकारी यहाँ आए थे। अनुसूचित जाति जनजाति के वरिष्ठ पदाधिकारी सभी का यहाँ समागम था। एक तरह से युवजन समाज जो है हमारे सफाई कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, जो उनके हक अधिकारों के लिए बात करती है। तो ऐसे पावन अवसर पर हम जो है ब्रजेश जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। वो इसी तरह गरीब मजदूर शोषित वंचित और सफाई कर्मियों की सेवा करते रहें। हम सब उनके साथ हैं, उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ भी दे रहे हैं, उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। आप भी ऐसे गरीब दलित के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आप इनको लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब एक ही बिरादरी के साहब, हम सब एक ही साथ काम करने वाले, हम सबकी स्थिति यही है, समरसता, समानता और समतामूलक समाज। और वो जो नींव समतामूलक समाज की नींव जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी, उन सब के की हम सब नींव में एक एक ईंट के समान है, या मानो कि समरसता के सैनिक हैं। हम सब हमारे समाज को बराबरी का हक दिलाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, समता लाना चाहते हैं। बंधुता ही विचार लेकर हम सब इस समाज में काम करते हैं, देश में काम करते हैं, प्रदेश में काम करते हैं, शहर में काम करते हैं, हमारे धर्म के हित के लिए, समाज के हित के लिए। जो संभव होगा वो संभव कार्य हम करते हैं, सकारात्मक संवैधानिक रूप से। जी धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अखिल भारतीय सामाजिक उत्थान के तहत समाज में क्या कमियां हैं उनके बारे में गंभीरता से सब वक्ताओं ने जानकारी दी, और आगामी किन चीज़ों पे हमको जागरूक करना है समाज को, इसमें भी काफ़ी गंभीर मंथन अभी भी जारी है। और मैं इसी अवसर पे हमारे बड़े भाई को जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ, और ऐसे जागरूक करने वाले कार्यक्रम के लिए भी बधाई देता हूँ कि आपने एक जो जन्मदिन पर नई शुरुआत करी है, उससे सबको एक नई सोच और समझ विकसित होगी समाज में। और बस मैं आपका नाम है? मैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे माननीय विधायक रमेश जी प्रतिनिधि। कि मेरा आज जन्मदिन है, मेरी बिटिया का जन्मदिन के उपलक्ष्य मेरे समाज में एकत्रित करके एक संदेश देना चाहा कि हम सबको एक साथ रह के मतलब इस मंच के माध्यम से ये काम सब करना चाहिए। और ये प्रदेश स्तरीय मीटिंग रखी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज रजिस्टर्ड, ये शासकीय मान्यता प्राप्त
शासकीय मान्यता द्वारा प्राप्त संस्था है और इसमें मेरा यही उद्देश्य है कि सब एक मंच पे इसमें प्रदेश से कहाँ से वक्ता है? प्रदेश में इसमें दिल्ली से आए हैं और आपके राजस्थान से आए हैं, दिल्ली वो दतिया से आए हैं, सभी प्रदेशों से आए हैं मतलब लोग। किस बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई? संगठन की किस बिंदुओं पर चर्चा हुई? क्या महत्वपूर्ण मुद्दे? क्या उद्देश्य को लेकर आपने यह चर्चा की? यही सब समाज को एक संदेश अच्छा जाना चाहिए। सर जैसे बताया कि आज भी आपने वाल्मीकि समाज दावा कुचला है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हम चर्चा कर रहे थे वाल्मीकि समाज का दबाया जाता है, जाति जनता की हिंसा होती है, उसको लेकर क्या कहते हैं? क्या सबको एक हो गए और उसको सबको एक हो गए और मेरा ब्रिजेश प्रदेश महामंत्री समाज वाल्मीकि अधिकारी या ये नहीं जानते आप लोग सब जानते हैं सर। ये हमारा एक अपने जन्मदिन पे तय किया और एक बंद दो काज का हमने काम किया कि जन्मदिन तो वैसे सभी मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन के साथ साथ समाज की चिंता और समाज की जो अंतिम पंक्ति बैठा व्यक्ति उसके इसलिए जो कोई सोचने का जो प्रयास है हमने ये किया है। और आज हमने अखिल भारतीय युवजन समाज दिल्ली से, दतिया से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और अन्य सभी जिलों से, संभागों से और देश के अन्य क्षेत्रों से हमने लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया और उनसे हमने ये प्रयास किया कि वो समाज के जो वाल्मीकि समाज जो पिछड़ा हुआ है, जिस तरह से आरक्षण की जो अभी बात बीच में चल रही थी, आरक्षण में से आरक्षण को नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से वाल्मीकि समाज को, उन सभी बातों का चिंतन मंथन मनन करने के लिए हमने जन्मदिन का इस अवसर पर सभी को याद किया और जन्मदिन मनाया। अत्याचार बढ़ते जा रहा है और अभी तक उनकी सुनवाई उसके लिए आपके ये क्या कर रहा है संगठन, क्या कर रहा है? दलितों पर जिस तरह से अत्याचार होते हैं तो समय समय पर हमारे संगठन द्वारा ज्ञापन दिए जाते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाता है, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाता है और यदि इन सब चीज़ों से भी कुछ नहीं होता है तो हम काला मतलब हम यहाँ पर काली पट्टी दिखाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और आंदोलन की भी चेतावनी हम देते हैं। जो भी राज्य में बैठे हुए शासन है, प्रशासन है, उनको भी हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। आपका शुक्रिया। मैं एडवोकेट राजन नाम, युवजन समाज प्रदेश मंत्री। आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है समाज का अनुसूचित जाति युवा मंच का, तो क्या उद्देश्य को लेकर किया गया इसका कुछ बताएं? ये कार्यक्रम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज का है जी और पूरे प्रदेश से और राज्य से कुछ पदाधिकारी आए हैं। प्रदेश से हमने प्रदेश अध्यक्ष और उनकी महामंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी की प्रादेशिक बैठक है। इसमें हम लोग शासन द्वारा जो दी जा रही योजनाएं का लाभ हमारे लोगों तक कैसे पहुंचे उसके बारे में चर्चा, चिंतन और मंथन किया गया है और जहां अन्याय या अत्याचार या शोषण इस दलित वर्ग के ऊपर, अनुसूचित वर्ग के ऊपर कहीं की कोई घटना आती है तो उसका पुरजोर हम लोग सब एक साथ विरोध करने के लिए हमने टीम बनाई है। और किन मुद्दों पे यहाँ पर खास मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? ये संगठन का काम ही है सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक अधिकार मिले और सम्मान से जीने का, सम्मान से रहने का अधिकार हमारे लोगों को मिले। सबके लिए हम चिंतन मंथन हमेशा सदैव करते रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज शिक्षा के रूप में जो बाबा साहब अम्बेडकर के हमारे अनुयायी हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ें। आपका परिचय? मैं तो दतिया से हूँ, दिलीप वाल्मीकि राष्ट्रीय महामंत्री हूँ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज।